बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कुछ गैर मामूली खबरें हैं, शहादतों की खबरें हैं, नुकसान की खबरें हैं। आज सियासी कुछ वीलॉग नहीं है, बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में एक गैर मामूली सूरत हाल है। मैं अगर आपको शुरू के अंदर सिर्फ और सिर्फ अवाम के जो अभी तक नुकसान रिपोर्ट हुआ है अगर आपके सामने वो रख दूं तो आपको अंदाजा होगा कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। 146 अफराद के अभी तक जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई है, जिसमें बुनेर के अंदर सबसे ज्यादा 78 अफराद शहीद हो गए हैं। बाजोड़ में 21 अफराद इस सैलाब और इस सारी सूरत हाल में उनकी जान चली गई है। बटग्राम में 15 अफराद की रिपोर्ट मिली है। मानसेहरा में 14 अफराद है। सवात में 11 अफराद हैं। लोअर दीर में 5 अफराद है। शांगला में लोअर दीर में 5 है। शांगला में 2 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई है। अगर मैं आपको सिर्फ बाजोड़ सालाज़ई की बात करूं तो वहां पर आसमानी बिजली गिरने के बाद अब तक 18 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिएगा कि वहां पे किस किस्म का एक सूरत हाल है। और ये वो जानी नुकसान है जिसके अलावा जो उन लोगों के मवेशियों का नुकसान है, उनके गांव बह गए हैं, इमारतें बह गई हैं, सड़कें बह गई हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो उन बेचारों के लिए वो लॉस के ऊपर चला गया है। और इस वक्त जो सबसे एक और बड़ा नुकसान है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से आज खबरें आई कि उनके जो 2 हेलीकॉप्टर्स हैं वो अचानक से उनके मुतालिक बताया गया कि जनाब उनके राब्ते मुनक़ता हो गए हैं। तो इत्तलात के मुताबिक एक हेलीकॉप्टर उनका मिल गया है, जबकि दूसरे हेलीकॉप्टर से मुतालिक कोई खबर अच्छी नहीं है। और वो खबर आने के बाद अब कल खैबर पख्तूनख्वा सूबे के अंदर एक दिन का सूबाई सतह के ऊपर सोग मनाया जाएगा। यहां पे इनका एक हेलीकॉप्टर था MI-17, ये बाजोड़ में लोगों के लिए इमदादी सामान लेके जा रहा था। अच्छा, होता इस तरह से है कि हम हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, वो पंजाब की हो, खैबर पख्तूनख्वा की हो, लेकिन जब मौसम की ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए ना जो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल हो, तो फिर वहां पे हुकूमतें कोई और कुछ नहीं कर सकता। तो कुछ ऐसी सूरत हाल वहां पे भी थी। फिर मौसम के सामने कोई मुकाबला नहीं है। हेलीकॉप्टर को चलने के लिए एक मौसम की चीजें चाहिए होती हैं। तो ये यहां पे मुतासरा इलाका था सालार जई। यहां पर इनका जो खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर MI-17 के साथ राब्ता मुनक़ता हुआ। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने इस हवाले से बताया कि जिला मोहम्मद की फजाई हुदूद के अंदर जो उनका हेलीकॉप्टर है उससे राब्ता मुनक़ता हुआ, जबकि वहां पे ये बताया गया कि जो दूसरा हेलीकॉप्टर है वो जिला बुनेर में अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ है। लेकिन ये जो खराब हेलीकॉप्टर के हवाले से जो बताया गया, फिर थोड़ी ही देर के बाद मालूम पड़ा कि उसका जो वहां पर अमला है वो उसमें शहीद हो गया है और उनका जो MI-17 हेलीकॉप्टर है वो क्रैश कर गया है। और मजमूई तौर पे इस हेलीकॉप्टर के अमले समेत जो 5 अफराद हैं वो शहीद हो गए हैं। और 5 अफराद के शहीद होने के बाद अब वहां पर उसको सूबाई हुकूमत ने यह कहा है कि वो फिलहाल कल सोग के ऊपर जा रहे हैं। जाहिर है कि इस वक्त उनके लिए एक बड़ी गैर मामूली सी कैफियत है और जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उसने इस बात की तस्दीक कर दी है। और उनके मुताबिक जो इस वक्त एक हेली है वो तो चले रिकवर हमारा हो गया है, लेकिन दूसरे का न सिर्फ नुकसान हुआ है बल्कि उसके साथ उनके जो पायलट्स हैं और जो बाकी अमला है वो शहीद हुआ है। 2 पायलट थे और 5 अफराद मजमूई तौर पर उसमें शहीद हुए हैं और ये भी इमदादी कार्रवाइयों में सामान लेके जा रहा था। बैरिस्टर गौहर जो हैं उन्होंने खुद जो इस पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हुकूमत है उसके वो चेयरमैन है, उन्होंने कहा जी अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बारिशों ने बुनेर में तबाही मचाई है। मैं सुबह से हुकूमती रहनुमा और इंतजामिया के साथ राब्ते में हूं। विफाकी और सूबाई हुकूमत से राब्ता है कि बुनेर को आफत ज़दा इलाका करार दिया जाए। बुनेर में हुकूमती कार्रवाइयों का मुतालबा दोनों हुकूमतों से किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी सूरत हाल होती है जहां पे आप ये देखें ना तो वो सूबाई हुकूमत के बस की बात नहीं है और वहां पे फिर आपको फौज बुलानी पड़ती है या आपको विफाकी हुकूमत को आना पड़ता है। और बहुत सारे इलाकों से विजुअल्स आ रहे हैं कि जो फौजी जवान हैं वो ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको वो रेस्क्यू कर रहे हैं। उनका भी शुक्रिया। मैंने रेस्क्यू 1122 के जवानों को देखा और एक विजुअल जो खासकर लोअर दीर के अंदर आए, वहां पे कुछ जो लोग सैलाबी रेले में जो नौजवान थे वो फंस गए थे, तो रेस्क्यू 1122 के जवान ने अपनी जान खतरे में डाली और उसने जाके उनको बचा लिया है। उस जवान का भी शुक्रिया, पूरी रेस्क्यू 1122 का शुक्रिया। हर वो शख्स जो इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। जाहिर है कि एक बिल्कुल एक गैर मामूली सूरत हाल है। इंसानी जान की कोई कदर कीमत नहीं होती, वो प्राइसलेस चीज है, उसको आप वो पैसों में किसी और चीज में नहीं कर सकते। तो बस उनके लिए दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला उनको महफूज भी रखे। और तमाम जो अफराद ग्राउंड के ऊपर इस वक्त हैं उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। और बैरिस्टर गौहर यही कह रहे थे जो रेस्क्यू टीमें हैं वो जिला बुनेर के लिए पहुंच रही हैं
और लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर भी उनके मुताबिक पहुंच गया है, रेस्क्यू टीमें भी पहुंची हैं और उनके मुताबिक जो इस वक्त सूरत हाल है, पुलिस ट्रक्स के अंदर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और लोगों से सिर्फ एक दरखास्त है कि वो काम रहें। लेकिन जब उसमें काम क्या वो रहेंगे बेचारे, जब उनका इतना बड़ा एक जो लॉस है वो हुआ हो, जब ये सूरत हाल हो। मेरे सामने इस वक्त जो विजुअल्स हैं वो रत्ती गली के हैं, रत्ती गली झील के, जहां पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है और उसकी वजह से जो रास्ते हैं वो यूं लग रहा है कि वहां पर एक ऐसा मंजरनामा है जिसको लेकर आप ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल जो है वो मालूम हो रहा है। एक अच्छी खबर इस वक्त जो है वो ये है कि शहबाज शरीफ ने जिस तरह से सूबे में, पंजाब में या हर जगह के ऊपर प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी होती है, उस तरह से एक नेशनल लेवल के ऊपर एनडीएमए है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो उसने इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज शरीफ ने कहा कि जो सैलाब और मुतासरा इलाके हैं वहां पर भरपूर इमदादी कार्रवाइयां जारी की जाए। ये बिल्कुल ठीक है। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आपसे डिमांड कर रही है, बहुत अच्छी बात है। नहीं डिमांड कर रही, उसके बावजूद उन लोगों को रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि लोग रियासत के बासी होते हैं, वो हुकूमतों के, सूबे को नहीं होते। दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ खुद तो वो यहां पे नहीं है, वो जापान गई और जापान जाने के बाद वो अभी अब से थोड़ी देर पहले उनके ऑफिस ने बताया है कि वो इस दौरे के पहले मरहले के अंदर थाईलैंड पहुंच गई हैं। उन्होंने भी एक बयान जारी करके आज जो बताया है कि जी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान, बोनेर और दीगर इलाकों में क्लाउड बर्स्ट और मुख्तलिफ वाक़यात में कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार, और उसके अलावा जो उनके वज़रा हैं वो भी इस हवाले से पंजाब को लेकर ये कह रहे हैं कि जनाब वो उनको अफसोस का इजहार किया गया, जिसमें सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा हैं। उन्होंने कीमती जानों के काजी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अवाम के साथ दुख की इस घड़ी में हम बिल्कुल शरीक हैं और शरीक होना भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा लम्हा है, एक ऐसी सूरत हाल है जो इंसानी वो कंट्रोल से। यानी मैं आपको एक खबर और देता हूँ, वो ज़रा सियासत से जुड़ी है। मैं आपको उस हवाले से बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारी ECC है वो उसने क्या किया है कि उसने पाकिस्तान टेलीविजन के लिए, PTV के लिए 2 अरब 82 करोड़ और 90 लाख रुपए की एक ग्रांट की मंजूरी दी है। यानी आप इसको 3 अरब जरा कह लीजिए, क्योंकि ऊपर भी तो 82 करोड़ 90 लाख है ना, 83 करोड़ तो वो भी बनते हैं। तो अब वो क्या है, वो इस हवाले से पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ का जो इंग्लिश न्यूज़ चैनल है उसकी अपग्रेडेशन के लिए मंजूरी मिल गई है। अच्छा, पाकिस्तान टेलीविजन का पहले भी चल रहा था, आपने अभी भी वो फवाद साहब किसी एंकर की बात कर रहे थे कि उनको 60-70 लाख रुपए आपने कंसल्टेंसी की मद में दे दिया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारा कुछ जरूर करें, आपको कोई रोक नहीं रहा। अगर आप PTV की अपग्रेडेशन के लिए 3 अरब लगा सकते हैं तो मेरे ख्याल से कोई 5-6 अरब तो फौरी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा को जारी होने चाहिए, या उन इलाकों के अंदर करने चाहिए जहां पे लोगों की जान खतरे में पड़ी हुई है। और उसकी वजह यह है कि लोग होंगे तो बाकी सारी सियासतें चीजें होंगी। ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का मसला नहीं है, ये किसी फर्द का मसला नहीं है, बल्कि ये आपका, मेरा, हम सब का मसला। कल को आप, मैं या हमारी फैमिली में से कोई शख्स भी किसी जगह स्टक हो तो फिर आप ये नहीं देखेंगे कि हुकूमत है, सियासत है, आप पहला ये कहेंगे कि खुदा के वास्ते उनकी जान बचाएं। तो इन सबसे जो रिलीफ में, रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है उन सब का शुक्रिया भी, और जो नहीं ले रहा या जिसका ये फर्ज बनता है या गवर्नमेंट्स का है, उनसे अपील भी है कि टॉप प्रायोरिटी पे रोक दें हर चीज को, हर सियासत को। फिलहाल इन लोगों की जान बचाई जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।